लगता है कि कभी मैं कभी तुम के 5-6 एपिसोड प्रॉब्ली रह गए हैं, अगर खींचे ना उसके बाद ये ड्रामा ज़्यादा उठेगा, क्योंकि अभी इस वक्त स्पॉटलाइट इज़ ऑन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा। जब तक वो ड्रामा चलेगा बाकी चीज़ें ज़रा कम चमकेंगी, वो बहुत तेज़ चमक रहा है सितारा। तो 5-6 एपिसोड्स हफ्ते के बाद हम देखेंगे कि दिस ड्रामा विल इंशाल्लाह पिक अप मोर। द बेस्ट सीन, जिस सीन पे आपके रोंगटे खड़े हुए ना, और भी थे, वो ये अली रज़ा का सीन था कि यार, और असली डॉगीज वहाँ घूम रहे हैं, ही इज एक्चुअली इन दैट केज, कुत्तों के साथ वाकई उसको बांधा हुआ है, उसके साथ उफ, और किस तरह उसको चेन, और जिस तरह वो चीखा है, वो सीन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स। बहुत अच्छे सीन। वही वो सीन में पिछले एपिसोड में एक भी नहीं था। हमने शिकायत की थी, और इस दफा भी कि भाई वो सीन्स तो आप डालें ताकि टेंशन। हाँ, पहले हमने कहा कि अली रज़ा को पोस्टर पे डाले, अब हम कह रहे हैं अली रज़ा को ड्रामे में डालें। पता है कैरेक्टर्स शूट करें और ज़्यादा स्टोरी बढ़ानी है, दैट्स व्हाई सो मेनी कैरेक्टर्स आल्सो। करेक्ट। तो ड्रामा काफ़ी खूनखार खौफनाक हो गया है। कुछ कैरेक्टर्स जो है आपको डरा देते हैं, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा डराया पुलिस वाले ने, जब वो बोलता है, जब वो हंसता है ना, हाँ। पुलिस वाला बहुत क्रीपी है, मैं रात को मतलब बंदा डर के उठ जाए। सबसे ज्यादा ड्रॉनी मुझे लग रहा है जिसको अवार्ड जाना चाहिए वो पुलिस भाई हैं। बहुत खौफनाक, बहुत। और जब वो बात करता है कि किससे गुलाम हो, वो जैसे उसको देता है, ट्रे देता है कि मतलब आप, सबसे खौफनाक वो टेंशन थी उसे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका हंसना अपने सीनियर के सामने इतने कॉन्फिडेंस से, वो अजीब सा कैरेक्टर है, उससे डर लगता है। बहुत मजे का है वो, जिस तरह हंसता है ना आपको डर लगता है। उससे बनाया अपना कैरेक्टर, बहुत अच्छा है। इतनी वो स्त्री नहीं ड्रॉनी जितनी ये ड्रॉनी है कैरेक्टर स्त्री 2 में जो चुड़ैल है। तो बहरहाल ये कैरेक्टर है, से खौफ आता है पुलिस वाला, एंड इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो उसके बाद हम इस एपिसोड में, एक एपिसोड था सिर्फ, और क्या क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी फिल्म चल गई। ये एपिसोड मेरा अब तक फर्स्ट बहुत फेवरेट था, सेकंड नहीं, ये तबाही एपिसोड था। इसमें जो अफेयर चल रहा था, अच्छा यार इस दफा आप पहले वो बताएं, फिर मैं राइटिंग पे जाऊंगा, और तीनों से आपको एक ही सवाल होगा जो मुझे इस एपिसोड। अच्छा, आप देखो इस हफ्ते 2 कन्फेशंस बच्चों ने किए हैं अपने माँ बाप से कि हम किसी को पसंद करते हैं। एक तरफ इधर का रिएक्शन इस फैमिली का कि उन्होंने बच्ची के साथ क्या किया, एक तरफ जर्द पत्तों में बाप ने जब उसको पता चला तो क्या रिएक्शन कमाल था वो जर्द पत्तों का। आप ये, और ये दोनों तरह की फैमिलीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, वो भी जो सपोर्ट करती हैं और वो भी जो मार देती हैं। तो ये दूसरी वो फैमिली है जहाँ ऑनर किलिंग में इतनी सी बात पे मार दिया जाता है बगैर कुछ सुने सुनाए। तो एनीवेज मुझे ये जो बच्ची है निम्रा, इसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। शी वॉज मार्वलस, शी वॉज अमेजिंग, क्योंकि उसका बहुत सेंट्रल कैरेक्टर था इसमें। उसी के ऊपर ही स्टोरी घूम रही थी। बच्ची जिसकी शादी अब नवाब से होगी, तो उसके बॉय का मरना, फुरकान का उसका रोना, उसका बेहोश होना वाज सो गुड। शी इज वेरी गुड। न्यू है, ओल्ड है, अमेजिंग। नहीं पहले नहीं, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा। मैंने वैसे ड्रामे 1.5 साल हुए हैं देखना, मेरा क्या, तो मेरी खुद मेमोरी कम है, लेकिन शी वॉज वेरी गुड। और एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके अलावा हाँ, ये फुरकान को मरवा देना सारा, और फिर उसका नवाब का इसके लिए रिश्ता भेजना, और लाइंस वाइंस सब हुई, आगे चल के बताऊंगी मैं। बहुत कमाल, बट धांसू एपिसोड था। तो थम्स अप नादिया। अच्छा, अब तक 3 एपिसोड दुनियापुर के देखे तो काफ़ी डुम डुम डा डा डिस डिस थी। तो मैंने कहा ये तो एक्शन ड्रामा है, और औरतों को कोई ख़ास शौक़ नहीं होता इतना एक्शन देखने का। हम तो चलो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी औरतें, बुज़ुर्ग इसको कहेंगे नहीं यार ये बहुत खूनखार ड्रामा है। तो राइटर ने क्या किया, उनको ऐसे गले से पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? ऐसे गले से। राइटर बहुत स्मार्ट है। उन्होंने क्या कहा कि मैं ऐसा ट्रैक डालूं, मैं ऐसा ट्विस्ट डालूं कि औरतें सारे काम छोड़ के अब ये ड्रामा देखेंगी। और डाल दिया सबसे खौफनाक फॉर्मूला, जो दूसरी बीवी जहर वहर जो हम सब कुछ देख रहे हैं उससे बहुत आगे की चीज़ है। क्या? एक छोटी बच्ची की बूढ़े के साथ शादी, और फोर्स्ड अरेंजमेंट। यस। बच्ची को, और माँ बाप का बच्ची को फेंक देना, बाद में ना पूछना और कहना ये मर गई है, इसको मैंने बेटे को वापस लाने के लिए जिंदा रखा है, वरना ये मेरे लिए मर गई है। नुमान एजाज कहता है उसने मार देना था, लेकिन ये कि चलो इसका ये फ़ायदा है, बेटा वापस आ जाएगा, जीने दो। और उससे मारने से भी बड़ी सज़ा ये कि उस बूढ़े के जालिम दुश्मन के हवाले कर दो। ठीक है ना? ऐसे अब सोचें तो कितना खौफनाक लगता है। ये होना है अगली किस्तों में। तो राइटर ने गले से पकड़ लिया व्यूअर्स को। अब देखो, अब डिस डूस डस भी देखोगे, सब ड्रामा, पूरा सीरियल देखोगे।
इस चक्कर में, बिकॉज दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग और इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट है कि हम सब देखेंगे कि अब और एक्टर्स मंजर साहब जब वो एक लड़की पे बच्ची पे जुल्म करेंगे, फोर्स्ड मैरिज करके उसके साथ कैसा उनका सलूक होगा, और पीछे फिर वो दूसरी बीवी भी होगी जो उसकी जान की दुश्मन होगी, और ये छोटी सी प्यारी सी मासूम निम्रा कैसे इनका मुकाबला करेगी, दुश्मन के घर जाके उसकी बीवी बन के रहना। वो ड्रामा बहुत खौफनाक होने वाला है, मुझे सुन के कुछ हो रहा है। खासतौर पे जिस तरह मैंने बोला है। What a storytelling. थैंक यू। बात वही मैं कहती हूँ, बातों पे ना जाएं, जिस तरह बोलती हूँ वो बात है सर, वो इम्पोर्टेंट है और वरना कुछ खास नहीं। तो डरा दो ना सामने, क्या बात हो रही है। एनीवेज, तो ये इस एपिसोड में इसलिए ये मैं कहती हूँ कि राइटर को फुल मार्क्स फॉर दिस इंटेलिजेंट मूव, और शुरू में ही, वरना ड्रामा नीचे जा सकता था अगर वैसे ही चलता। तो आपने ड्रामा उठा दिया, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से अब ये चक्कर था कि नुमान देना नहीं चाह रहा बेटी को, भाई को भी पता है साहब नहीं देंगे, माँ भी नहीं दे रही, अब क्या करेगा राइटर कि वो खुद उठा के बच्ची को दे देना है आपके अगेंस्ट, चलो जी बदनाम कर दो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो, और झूठा इल्ज़ाम उस पर लगा के, इतना खौफनाक जो किसी ने वेरीफाई भी नहीं किया, और किसने कंफर्म किया, दादी। कैन यू बीट दैट कि उस बच्ची की ये कौन है, ये दादी जो है कितनी जालिम औरत है, और हुआ है इसके साथ, क्योंकि वो कहती है कि तुम इसको भेजोगे, उसके बाद भी जो मेरे साथ हुआ वहाँ, तो आई थिंक उसका वहाँ, ये वहाँ रह के आई भी है, कुछ हुआ है, वहाँ बहुत बुरा कुछ हुआ है ना, तो बैक स्टोरीज बहुत है, जस्टिफाइड समझ आता है कि कुछ है, राइटर ने बताया वेरी इंटेलिजेंट, बट एट द सेम टाइम दादी के अंदर कोई इतना गुस्सा, मुझे लग रहा है कि बदला, शहबाई जो है और दुश्मनी, ये नुमान इजाज के स्टेप फादर होंगे, पता नहीं कुछ बहुत गंद है, हो सकता है ना? हाँ, कुछ गड़बड़ है, पास में बहुत गंद हुआ है, इतनी डीप हेट्रेड। हाँ, मुझे दादी पे हैरानी होती है कि उसने इतने आराम से एक्सेप्ट किया कि ये बच्ची खराब है, फेंक दो इसको, भेज दो, छोड़ दो इसकी, तो मार ही रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं ऐसे डाल दिए दुश्मन के आगे, जो मर्जी करो इसका, और पता है कि बुराई करेंगे इसके और साथ। दादी के चेहरे पे एक अलग किस्म की सफाकी है, मतलब आके बेटे ने बताया, कैरेक्टर की डिमांड है, कैरेक्टर की डिमांड, वो सफाकी कैसे मानी है, कितनी बड़ी बात है, उसने कोई वेरिफिकेशन, तफ्तीश, बच्ची को बुला के पूछना, इतनी सी भी उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो दादी जो है सबसे कोल्ड कैरेक्टर है इस ड्रामे का, सबसे खौफनाक, एक वो और एक पुलिस वाला। तो इसलिए मैंने कहा स्टोरी बहुत डार्कनेस की तरफ जा रही है, वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। इतनी ग्रिप तो बहुत सारे नेटफ्लिक्स के ड्रामों में भी नहीं होती, जो स्टार्ट अच्छा होता है उसके बाद खुश हो जाते हैं। तो सो फार वेरी इंटरेस्टिंग। पुलिस वाले की एक लाइन बहुत ज़बरदस्त थी जो मैंने कहा यहाँ मैं ज़रूर बताऊँ कि भाई मसले का हल तो सारे खुद ही ढूंढ लेते हैं, हम जाके सिर्फ हाज़िरी लगाते हैं। तो समी पूछता है किसके पास, तो उसने कहा जिसका पलड़ा भारी हो, बस। और फिर जो हंसा है वो तो बहुत ही अजीब सा वो पुलिस वाला है, वेरी क्रिंजी। तो लाइंस वो ब्यूटीफुल। और भी एक खौफनाक लाइन जहाँ साहब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, फुरकान को मारते हैं, उसके बाद उसका बाप कहता है मेरा बेटा था साहब, मेरा गद्दार, और उसने कहा मेरा गद्दार। हाय हाय, सॉलिड। ये वो लाइंस हैं कि आपको हिला देती हैं। सो नंबर्स 10 फॉर शेकिंग अस टू द कोर, अमेजिंग, राइट। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,300 हुए राइटिंग की कैटेगरी में, और दुनियापुर से रदीन शाह के हिस्से में आए हैं 1,503, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। बताओ, मैं इतनी सी अंगूठी नहीं पहन सकती थी अपनी मर्जी से, मैं बाल नहीं बना सकती थी, मैं अपनी आईब्रोज चीज़ें टच नहीं करने की मुझे इजाज़त थी। मेरा मेकअप बैग कह दिया रख दें, आपका काम ही नहीं है इसको हाथ लगाना किसी चीज़ का आप। और दूसरा कि मेरे साथ एक स्टाइलिस्ट होती थी लड़की, ये आपके कपड़े, ये आपकी ज्वेलरी, ये आपका ये, मुझे पता ही नहीं सारा, और मैं कह नहीं सकती थी कि ये ड्रेस नहीं है, जब उन्होंने सोचा हुआ है यही है, यही ड्रेस होगा। शलवार कमीज ही सारे थे, तो कैसे कोई मसला तो नहीं था कि कोई अल्लाह माफ़ी कपड़ा ये मैं नहीं पहनूंगी, मामाल नहीं करनी था ऐसे फिल्म में डायलॉग, ये मैं नहीं पहनूंगी, तो वो नसीब में तो वो वाले चक्कर नहीं था। नेटफ्लिक्स आ रहा है तो पता नहीं क्या-क्या पहना होगा तो लेकिन वो जो कपड़े, कलर्स, डिज़ाइन, चीज़ें उन्होंने कंसीव की थी वही पहननी थी, वही करना था, और आपकी से उसमें नहीं होती। और ये मेरे साथ नहीं, सारे एक्टर्स, चाहे आपके इकरा हो, चाहे मायरा हो, चाहे सनम सईद हो, चाहे हमारी हानिया हो, लड़के हों, सबके साथ, और सबने माना, सबने किया, तो करते हैं। I think ये also होना proper चाहिए।
styling and wardrobe departments होंगे तो people जी, will understand. A तो ये lot of ज़रूरी these है। Projects don't have that. और मेकअप तो घर से करके आने वाला सिस्टम ही नहीं, घर से आप मतलब करके क्यों होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, बट फॉर सच प्रोजेक्ट्स नहीं। उसमें लुक बनेगी, तस्वीर खिंचेगी, यही आपको फॉलो करना है। नहीं, लुक बनाएं और फिर इसको फॉलो करें, और एक्टर्स को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए ताकि कैरेक्टर बने, आप ना बने, आप ना नजर आए। बट ही इज़ अ 10, ही वाज अमेजिंग। और वो जो अली रज़ा वाला सीन था और वो निम्रा वाला सीन, सारे उस बच्ची का बेहोश होना, वो सारा ट्रीटमेंट टोटल वो जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में 20,400 हुए हैं और शाहिद